नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रत्न रास ज्योतिष में। आज मैं वर्ष 2026 में लगने वाला अधिमास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास कहते हैं, उसके विषय में बता रहा हूँ, जो 17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास लगेगा। 17 मई दिन रविवार से लेकर के 15 जून दिन सोमवार अमावस्या तक मलमास अधिमास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, 1 महीने तक रहेगा। मलमास, जिसे हम अधिमास कहते हैं, इसके विषय में बताया गया है कि संक्रांतो अधिमासो, यानी जिस चंद्रमास में संक्रांति न लगती हो उसे अधिमास या मलमास कहते हैं। मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह अधिमास 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद आता है। लगभग 3 वर्ष बाद मलमास लगता है। इसी हिसाब से इस वर्ष जो मलमास लगेगा 17 मई से लेकर 15 जून तक रहेगा। अधिमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। इस वर्ष अधिमास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तक रहेगा। यह बताया जाता है कि ज्येष्ठ में अधिमास जब 2 ज्येष्ठ अधिमासे प्रांतः देश विग्रह, यानी जब देश में प्रदेश विदेश में ज्येष्ठ 2 ज्येष्ठ में अधिमास लगता है तो देश में विग्रह, सत्ता का पलटना या किसी बड़े राजनेता का निर्धन होता है, अग्नि भय होता है, चोरी ज़्यादा होती है, तिलहन, घी, सरसों तथा अन्य अच्छे एवं सस्ते होते हैं। इसके अलावा अधिमास में हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करना चाहिए। अधिमास
या मल मास में हमें सपिंडन, सीमंत, जातकर्म, पितृ श्राद्ध, द्वादशा, दान, दक्षिणा देने का काम करना चाहिए। अधिमास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसमें उपनयन संस्कार, देव प्रतिष्ठा, विवाह, नववधू प्रवेश, गृहारंभ, पहले बार तीर्थ यात्रा, इसके अलावा देवताओं से संबंधित अनुष्ठान तथा मुंडन संस्कार, यज्ञ तथा फल प्राप्ति वाले कार्य को नहीं करना चाहिए, निषेध है। नए बहू का प्रवेश नहीं हो सकता, गृहारंभ नहीं हो सकता, मुंडन नहीं हो सकता, अनुष्ठान नहीं हो सकता, देव प्रतिष्ठान नहीं हो सकता, तालाब, पोखरे, कुएं, बगीचे बनवाने लगवाने का काम हम नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें देव पूजन तथा बगीचा लगवाने का काम, अनुष्ठान नहीं कर सकते। इसमें गणेश भगवान, भगवान शिव, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं। इसके अलावा मलमास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या अधिमास कहते हैं, इसमें 33 देवताओं का पूजन किया जाता है। 33 देवताओं में विष्णु, जिविष्णु, महाविष्णु, केशव, अच्युतय, राम, जनार्दन, दामोदर, माधव, इस तरह से 33 देवता हैं जिनकी पूजा हम करते हैं। इनके पूजा तथा दान कर्म की जो पद्धति है बहुत ही सरल है, लेकिन इसका लाभ कोटि गुना है। शास्त्र मत में बताया गया है कि 33 देवताओं के निमित्त हमें
गुड़, गेहूं के आटे और घी से बने हुए 33 पुए, जिसे अपूप कहते हैं, बनाना चाहिए तथा उसे ताम्रपत्र में रखकर फल तथा वस्त्र भी रखकर जिसके पास क्षमता हो सोने की कोई वस्तु रख सकते हैं को रखकर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस तरह दान देने से फल जो प्राप्त होता है वह उच्च कोटि का फल प्राप्त होता है। शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति तांबे के पात्र में सोने से निर्मित कोई वस्तु या सोना रख के 33 पुए रखकर ब्राह्मण को विष्णु स्वरूप जानकर दान दिया जाता है, उसका वंश परंपरा कायम रहता है। पुत्र पौत्रादि धन धान्य वाहन मकान धन वैभव की वृद्धि वंश परंपरागत चलता है। यहाँ तक बताया गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है सूर्य भगवान के नामों का स्मरण कर प्रणाम कर जो इस सामग्री को ब्राह्मण को दान देता है वो अगले समय में पृथ्वीपति या बहुत बड़ा धनवान होता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। वंश परंपरा के साथ ही वह भूपति होता है। शास्त्रों के मत के अनुसार इसमें कोई शंका नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि इतने ही दान से मानव तृप्त होता है तथा वंश परंपराएं अच्छी चलती हैं। परिवार में संतान, परिवार में धन दौलत, वाहन इत्यादि की पूर्ति हमेशा बनी रहती है। साथ ही अधिमास में जो कर्म नहीं किए जाते हैं उसके विषय में भी मैंने आपको बताया। अधिमास में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र द्वारा की जाती है।
जिससे बहुत बड़ा यश और लाभ प्राप्त होता है। निमित्त दान दक्षिणा यह कर्म अधिमास में किए जाते हैं। इस तरह अधिमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत बढ़िया हो सकती है, सुख की प्राप्ति कर सकती है, इसके लिए मैंने बहुत ही सरल आसान तरीका बतलाया है। जहाँ तक संभव है यह काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे तत्काल में फल प्राप्त होगा। यह शास्त्रों की मान्यता है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि पुराणों में, भविष्य पुराणों में अधिमास का वर्णन मिलता है। इसमें चक्र, सुदर्शनधारी, शंखधारी, गदाधारी भगवान विष्णु की जपमाला पूजा नित्य प्रति करनी चाहिए। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का जप करने से वंश परंपरा कायम और समृद्धशाली, पुत्र पौत्रादि से भरी हुई रहती है। इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को अधिमास के विषय में जानकारी दिया। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। आशा है देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।